नमस्कार दोस्तों, मैं नवोदित शर्मा आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने द्वारा लिखी गई एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, ये कहानी नहीं है बल्कि एक यात्रा है, आपके वर्तमान से आपके अतीत की एक यात्रा। इस कहानी का शीर्षक है बचपन की गर्मियां। तो आइए, चलिए मेरे साथ इस सुखद यात्रा पर। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में जी रहे हैं। मोबाइल फोन्स, मेट्रो ट्रेन, एमएनसी, ओला, उबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भी ना जाने क्या क्या। यह सब हमें इस युग की देन है, जो काफी हद तक तरक्की के लिए आवश्यक भी थी। किंतु इस तरक्की की होड़ में जब मैं रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर छत की ओर तकता हूं, तो मुझे वह खुला आसमान नजर नहीं आता। बस अपने आप को एक चार दीवारी के बीच कैद पाता हूं और सोचता हूं कि इस तरक्की के पीछे भागते भागते हमने क्या खो दिया। आज यह 21वीं सदी है और मैं आपको ले जाना चाहता हूं अपने साथ 20वीं सदी के आखिरी दशक में। वो दशक मेरे बचपन का दशक था, मेरे जैसे आज के कितने ही युवकों का दशक रहा होगा। यह समय बहुत ही सरल था। न हम बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स थे, न ही टीवी पर इतने सारे मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे, बल्कि ज्यादातर घर में तो टीवी भी नहीं था। और उस समय गर्मियों की छुट्टियां होना किसी त्योहार से कम नहीं था। उस समय गर्मियों में राहत पाने के लिए आजकल के पेरेंट्स की तरह हमारे पेरेंट्स हमें कोई हिल स्टेशन पर नहीं ले जाते थे, बल्कि हमें दिन में 2 बार या कभी कभी 3 बार नहलाया जाता था। गली में जाता हुआ आइसक्रीम वाला हमें एक ठंडक का सुखद एहसास देता था। वह आइसक्रीम आजकल की मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स इनकी तरह तो नहीं होती थी, लेकिन जैसी भी होती थी वो स्वाद आज भी जुबान पर कायम है। 1 रुपए की डबल आइसक्रीम, 8 आने की सिंगल, 2 रुपए की दूध वाली, और अगर कोई किस्मत वाला दिन रहा तो 5 रुपए में हम चॉकलेट आइसक्रीम का आनंद लिया करते थे। शाम 4 बजे से लेकर 7:30 बजे या कभी कभी 8 बजे तक हमारा खेलने का समय हुआ करता था। हम पबजी नहीं खेलते थे, हम तो बैट बॉल लेकर चल दिया करते थे, जैसे कि अगली भारतीय टीम में हम में से ही किसी एक का चयन होने वाला हो। और उस टीम में सबसे खास बात यह होती थी कि उसमें कोई भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं होता था, न ही कोई स्पेशलिस्ट बॉलर, बल्कि पूरी टीम ही ऑलराउंडर हुआ करती थी। और जिस खिलाड़ी ने पहला ओवर ले लिया या पहले बैटिंग पर चला गया, तो वो दोनों में से कोई पहला काम नहीं करता था। कहने का मतलब, जिसने पहले बैटिंग ली वो पहला ओवर नहीं करेगा, या जिसने पहला ओवर किया वो जल्दी से बैटिंग पर नहीं जाएगा। ये कुछ अनकहे नियम थे जो ज्यादातर सारी टीम मानती थी। एक समस्या और थी कि किसी के पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वह खेल खेलने के सारे उपकरण खरीद सके, मसलन बैट, बॉल इत्यादि। इसलिए बैट तो बन जाया करता था लकड़ी का कोई भी फट्टा, फट्टा बोले तो कोई भी टुकड़ा, चाहे वह कुर्सी का हैंडल हो या फिर हो कपड़े धोने वाली थपकी, ये सब चलता था। और गेंद के लिए पूरी टीम मिलकर पैसे इकट्ठा करती थी। जिसका जैसे सामर्थ्य वह वैसे योगदान कर देता था। खेलना उस समय सबसे बड़ा मनोरंजन हुआ करता था। फिर उसके बाद यदि थकान से बच गए, नींद नहीं आई, तब जाकर कहीं टीवी देखने का नंबर आता था। वैसे टीवी देखने का समय सुबह और दोपहर को हुआ करता था, जब छुट्टी छुट्टी, डकटेल्स, पंचतंत्र जैसे अच्छे नाटक आया करते थे, बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की अश्लीलता से दूर। उस समय वीसीआर का प्रचलन बहुत था। वीसीआर पर फिल्म देखने के पैकेज हुआ करते थे, जैसे 100 रुपए में 4 फिल्मों का सेट, जो पूरी रात चला करता था। और जिसके घर में चलता था वहां तो आप समझिए नगर पंचायत बैठ जाती थी।
हद तो तब होती थी जब फिल्म खत्म होती थी सुबह के समय, तो ऐसे लोग भी वहां पर सोए हुए पाए जाते थे जिनका आस पड़ोस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता था, और इस बात का कोई बुरा भी नहीं मानता था। शाम के समय अक्सर हम पानी में डूबे हुए आम और खरबूजे खाया करते थे। तब एसी का जमाना नहीं था। कूलर की ठंडक ही हमें वो आनंद देती थी जो आजकल हमें एसी भी नहीं दे पाता। आम और खरबूजे को पानी में इसलिए डुबोया जाता था ताकि वे ठंडे हो जाएं, और फिर रात को पूरा परिवार एक साथ खुली छत पर सफेद चादर पर आसमान की ओर ताकता हुआ, प्रदूषण कम होने के कारण स्पष्ट रूप से सारे तारे देखता हुआ, एक दूसरे से बात करता हुआ, दादी की कहानियां सुनता हुआ मैं सो जाया करता था। वो नींद मुझे अब नहीं आती। आज एसी की ठंडक भी उस ठंडक का मुकाबला नहीं कर पाती जो नींद वो कूलर मुझे दिया करता था। आज मुझे मखमली गद्दा भी वो आराम नहीं दे पाता जो उस समय बिना गद्दे की चारपाई दे दिया करती थी। आज मोबाइल पर सारा समय निश्चित करने के बाद भी लोग समय पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन उस समय एक बार समय सुनिश्चित करने के बावजूद लोग समय पर पहुंच जाया करते थे। लोग कम झूठ बोला करते थे। जीवन बहुत सरल था। मैं आपको उस समय में तो नहीं ले जा सकता, किंतु इस छोटे से लेख के माध्यम से मैंने यह एक छोटा सा प्रयास किया है। शायद आप अपने बचपन को दोबारा से जी पाएं। धन्यवाद।